गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल मोहब्बत दा की सूरत। बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल का ड्रामा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। देखने वाले सीन होते हैं। जिस दिन से खालिद आफाक के घर से होकर आता है, आफाक खालिद की माँ को कॉल करता है और उसे सब कुछ बता देता है कि आप अपने बेटे को समझाएं कि वो हमारे घर में ना आए, हमारी लड़कियों को छेड़ता है, मंगनी अपनी जगह पर, लेकिन ऐसा वो कभी भी हरकत ना करे। अब खालिद की माँ खालिद को अपने पास बुलाती है और उससे कहती है कि बेटा तुम यहाँ पे वहाँ पर क्या करने गए थे, तुम्हारा वहाँ पर काम क्या था। तो खालिद अपनी माँ को कहता है कि माँ भी वो मेरी मंगेतर है, मेरा हक बनता है जैसे भी करके झूठ बोलकर सच बोलकर मिलने के लिए मैं जा सकता हूँ। तो उसकी माँ उससे कहती है कि बेटा नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते। तो खालिद अपनी माँ को धमकी दे देता है और उससे कहता है कि अगर मुझे वो मिलने के लिए नहीं छोड़ेंगे तो मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा, इस रिश्ते से इनकार कर दूंगा। तो जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो तो काफ़ी परेशान हो जाती है, डर सी जाती है कहीं ऐसा सच में ना हो कि ये इस चीज़ से इनकार ना कर दे। आफाक के इस रवैये से आफाक का वालिद और आफाक की माँ होती हैं वो नाराज़ होती हैं, उसे समझाने की कोशिश करते हैं। उसे कहती हैं कि बेटा तुमने अच्छा नहीं किया, खालिद के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। जो भी है अब इस घर का मेंबर बनने जा रहा है, आपकी बहन का वो हस्बैंड है, तो इस चीज़ को आपने देखना था। तो अब खालिद का जो वालिद है वो अपनी जो बेगम होती है उसको कहती है, पुरानी बातें छेड़ रहा होता है। उससे कहता है कि जब आप यहाँ पर आई थी तो मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ शादी के बाद देखा था, पहले तो मैंने देखा भी नहीं था। उसकी माँ भी ये बात कर देती है और उससे कहती है कि वो पुराना दौर था, वो और दौर था। आजकल दौर तेज़ आ चुका है, इंटरनेट का दौर आ चुका है, हर चीज़ एडवांस आ चुकी है। तो खैर ऐसी बात नहीं है, अगर देखने के लिए आ भी गया था, मिलने के लिए आ भी गया था तो कौन सी बुरी बात है। आफाक भी वहाँ पर खड़ा होता है और ये बात सुन लेता है और उससे कहता है कि माँ जी हमारे घर में ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं है, किसी और जगह पे बात होगी, मिलने की बात होगी, बैठने की बात होगी, गपशप की बात होगी, लेकिन मैं अपने घर में ये किसी भी सूरत में नहीं करूँगा। और माजिया को भी समझा दो कि आज के बाद इस किस्म की वो कोई भी हरकत ना करे। उसका वालिद इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आता है क्योंकि इसे समझा समझा के बहुत थक चुके हैं कि तू गुस्सा ना कर, गुस्सा तेरी बहुत ही बुरी आदत है, लेकिन वो नहीं समझता। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने वालिद और माँ को धमकी दे चुका होता है और उससे कहता है कि नहीं, आज के बाद खालिद इस घर में आया तो बहुत ही बुरा हो सकता है। खालिद को शिजरत के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होता है क्योंकि जिस हिसाब से शिजरत ने सच बोला खालिद के लिए या माजिया के लिए, तो खालिद उस चीज़ पे उससे नाराज़ होता है और उससे कॉल करता है। उससे कहता है कि तुम सच बोलने की क्या देवी हो कि तुमने सच बोल दिया अपनी जान बचाने के लिए। तुम उस वक़्त झूठ बोल देती तो क्या हो जाता, मेरी जान छूट जाती, मेरे ऊपर शक ना करते, मेरी बेइज्जती ना होती। तो शिजरत ये बात सुनकर खालिद को जवाब देती और उसे कहती कि तमीज़ के साथ बात करो, तुम झूठ बोलने वाले क्या देवता हो। मैंने झूठ सच इस वजह से बोल दिया कि मैं अपने आप को अपनी जान नहीं फंसाना चाहती थी, इस वजह से मैंने कह दिया। तो खालिद को इस चीज़ के ऊपर काफ़ी गुस्सा होता है और उससे कहता है कि ठीक है, तुमने ये जो किया है ये तुम्हें भुगतना पड़ेगा, मैं इस चीज़ का आपसे बदला लूँगा और मुझे आपके ऊपर शदीद गुस्सा है और मैं आपको देख लूँगा। तो जैसे ही ये चीज़ शिजरत सुनती है उससे कहती है कि ठीक है देख लेना, वो बात की बातें देख लेंगे। शिजरत अब फंस जाएगी इस चीज़ से क्योंकि खालिद भी अब सनान के साथ शिजरत को देख लेगा तो खालिद अपना बदला लेने के लिए पूरी कोशिश करेगा। शिजरत को एक तो आफाक से भी ज़्यादा नफ़रत हो चुकी है, आफाक भी उससे बहुत ही इंतहा नफ़रत करता है, गुस्सा करता है क्योंकि उसके ऊपर, और खालिद भी इस चीज़ से ख़िलाफ़ हो चुका है। तो शिजरत के ऊपर अब बहुत बड़ा जुल्म आने वाला है। शिजरत यूनिवर्सिटी जाती है, सनान के साथ आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ दुख दर्द शेयर कर रहे होते हैं क्योंकि शिजरत को सनान के साथ मोहब्बत हो गई और सनान को शिजरत के साथ मोहब्बत हो गई है। तो शिजरत उससे लड़के के साथ लड़के वाली बात उसके साथ शेयर कर रही होती है तो सनान उसे मुस्कुरा देता है और शिजरत उससे कहती है कि क्या मैं लतीफ़ा आपको सुना रही हूँ, क्या आप मेरी बातों पे मुस्कुरा रहे हो। तो वहाँ पर मोटरसाइकिल पर आफाक भी आ जाता है। आफाक जैसे भी, आफाक को तो पहले भी इसके ऊपर शक होता है, इसके पीछे हर वक्त भागता रहता है। वहाँ से जैसे इसको देखता है सनान के साथ तो इससे शदीद गुस्सा आता है और जैसे सनान गिरने लगता है शिजरत उसको पकड़ती है, सहारा देती है, तो उसके गुस्से में मज़ीद इजाफा हो जाता है और यहाँ से शिजरत को बहुत ही धक्के मिलेंगे। शिजरत भी इसको देख लेगी। जैसे ही शिजरत घर जाएगी आफाक उसको अपने पास बुलाएगा, उसको मुँह मारी करेगा, उसकी माँ को बेइज्जत करेगा, अपने वालिद को बेइज्जत करेगा। तुमने अपनी भांजी को इस तरह बना कर रखो, लैंडला रखा हुआ, मैं पहले भी कहता रहा कि इसको उस यूनिवर्सिटी में ना भेजो, इसको किसी नज़दीक और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर दो क्योंकि ये बैठ
जाकर रंगरलियां मनाती है, अपने गुल खिलाती है। शिजरत जिस चीज़ से यूनिवर्सिटी जाना बंद कर देगी हो सकता है, तो सनान इसको मिलने के लिए उसके घर में भी आएगा, तो वहाँ से भी फिर इससे मज़ीद आफाक को गुस्सा आएगा और शिजरत को भी इस घर से निकाल देगा। बहरहाल शिजरा और सनान की अब कहानी बन चुकी है, एक दूसरे से मोहब्बत करना शुरू कर दी है, एक दूसरे को अब चाहना शुरू कर दिया। लेकिन इनकी स्टोरी में इसका जो मामू है शिजरत का, वो इसकी सपोर्ट करेगा, उसका वाले, लेकिन आफाक किसी भी सूरत में इसको सपोर्ट नहीं करेगा। हो सकता है कि खालिद माजिया के साथ शादी करने से इनकार कर दे, मंगनी तोड़ दे, उसे ये भी कह दे कि आपका भाई ये नहीं चाहता मैं आपसे मिलूं। तो माजिया क्योंकि इसके साथ मोहब्बत करती है, तो खालिद ये आफाक की वजह से सब कुछ होता है। उसका वालिद उसे ताने भी देगा और उसे कहेगा कि बेटा तुम अपना घर तो बसा नहीं सकते, तुम्हारी अपनी औलाद तो हो नहीं सकती, तुम मेरी बेटी का घर भी बर्बाद करना चाहते हो। तो इस चीज़ से आफाक को बड़ा दुख होगा और गुस्सा भी ये घर छोड़ कर भी चलेगा, क्योंकि आफाक गलत है। उस चीज़ को वो नोट नहीं करता, अपनी अंदर खामी नहीं देखता, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ को वो देखते हर वक्त गुस्से में होता है, शिजरत के ऊपर गुस्सा करता है। शिजरत के साथ जो बच्चा आफाक ने लगवाया था पढ़वाने के लिए, याहिया का बच्चा, वो भी शिजरत को हर वक्त ब्लैकमेल करता रहता है और शिजरत अपने सबूत तो सारे पेश करती है, लेकिन आफाक की वजह से सब कुछ, उसकी डर की वजह से उसे कुछ भी नहीं कह सकते कि ये अगर हमने इसको कुछ लड़के को मना किया तो ये हम पर डांटेगा, हमें बेइज्जत करेगा। शिजरत का ख़ानदान है वो एक गरीब सा है, तो ये सनान के फैमिली है वो अमीर है। जैसे इन दोनों के आपस में बात चलेगी, एक दूसरे को देखेंगे, तो सनान के घर वाले इस चीज़ से इनकार भी कर देंगे कि यार बेटा तुम इस चीज़ के साथ शादी ना करो, इनके पास कुछ भी नहीं है, गरीब हैं, ना ही ये कुछ हमें दे सकते हैं। उसके बाद ये बदनाम है, लड़की भी बूढ़ी है, तो सनान अपनी माँ को कहेगा कि माँ जी मैं अगर शादी करूँगा इसके साथ ही करूँगा। इनकी कहानी बहुत ही दिलचस्प बनेगी, आगे इनके साथ मुश्किलात पेश आएंगी, जिस वजह से ये आफाक का भी मुकाबला करेंगे, अपनी फैमिली का मुकाबला करेंगे और शिजरत अपनी फैमिली का। शिजरत के पास कुछ भी नहीं है, ना शिजरत का वालिद है, तो इस वजह से इनको इस घर से भी निकालने की कोशिश करेंगे और इतनी बेइज्जत होगी, पूरे मोहल्ले में ये बेइज्जत होगी सनान की वजह से, सारे इसके ऊपर थूकेंगे। आपने देखा भी होगा कि इसको एक बदकार औरत के ऊपर लगाकर, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाकर इसको घर से बाहर गली में चलाया जाता है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी है और बताना है कि क्या खालिद माजिया के साथ रिश्ता तोड़ देगा, क्या अब आफाक शिजरत जैसे घर जाएगी तो आफाक उसके ऊपर कितना जुल्म करेगा। ये हो सकता है कि शिजरत यूनिवर्सिटी छोड़ दे और सनान उसे घर में मिलने के लिए जाए। तो अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।